ये नकारात्मकता और डर जो है ना वो छोड़िए कि अब ऐसा लग रहा है सर अब कुछ नहीं होगा। डर को कंट्रोल करने का तरीका यही है कि जब भी नेगेटिव थॉट आए उसको पॉजिटिव थॉट में बदलिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा फिजिकल वर्क कीजिए, वॉकिंग के साथ पढ़ना सीखिए। और सोशल मीडिया में कहूंगा कंप्लीटली बंद कर दो। सोशल मीडिया पे जो लगभग फाइलें आ रही हैं उनको बंद कीजिए। हो सकता है दो या चार पांच चैनल कोई अच्छे भी हों, उनको फॉलो रखिए, लेकिन हर चीज देखनी जरूरी नहीं होती है, हर चीज सुननी जरूरी नहीं होती है, हर चीज फॉलो करनी जरूरी नहीं होती है। केवल वही फॉलो करें जिनसे आपको इंप्रूवमेंट होता है, वही देखिए जो आपके लिए काम का, वही सुनिए जिनसे आपको सच में आगे बढ़ने की एक मोटिवेशन मिल रहा है। बाकी चीजों को इग्नोर कीजिए। इस समय नकारात्मकता ज्यादा आएगी, डर ज्यादा आएगा, बहुत सारी चीजें ज्यादा आएंगी। तो उनमें से आप क्या लेते हो ये तय करता है कि तुम सेलेक्टेड में शामिल होने वाले हो या वही एवरेज स्टूडेंट में शामिल होने वाले हो। बाकी मैं ये कहूंगा कि टीएम टीचिंग मेथड पे फोकस कीजिए, साइकोलॉजी पे फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ दगा नहीं मिलेगा, पढ़ोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। फर्स्ट पेपर में इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी को मत छोड़ना। करंट में जो मैंने कहा है, मार्च अप्रैल और मई, इन 3 महीनों पे ज्यादा फोकस करना। मार्च अप्रैल और मई सेकंड ग्रेड वाले बच्चे, इन 3 महीनों की जो मैंने मार्च अप्रैल की तो मैंने पीआईबी का भी डाला आपके सामने, और मई का और अपन डाल देंगे, मैं करवा भी दूंगा राजस्थान का। बाकी दैनिक भास्कर की जो न्यूज या पत्रिका की जो न्यूज है जिसमें चर्चित रही है, कोई योजना है, ठीक है, स्पोर्ट्स से संबंधित चीजें हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि राजस्थान का आएगा तो आप इसमें मेहनत कर सकते हो, ये 10% आपके सही हो सकता है। और प्रश्नों का एक बार एसआई वाले पेपर देखना करंट के, तो उससे आपको लगेगा कि ऐसी लैंग्वेज आएगी तो उनका थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो चीजें हो जाएंगी। और बाकी करंट में जो भी पढ़ रहे हो, चाहे क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे मोमल पढ़ रहे हो, या किसी का वार्षिकांक पढ़ रहे हो, उसको बदलिए मत। जो पढ़ रहे हो वो बेटर है। अब क्रोनोलॉजी बढ़िया आती है, लगभग चीजें शामिल होती हैं, बस थोड़ा सा अपना एस्पेक्ट भी डालिए चीजों को लेकर, फिर चीजें आसान हो जाएंगी। और अभ्यास ज्यादा ज्यादा कीजिए। मैं कहूंगा कि रिवीजन, कई बच्चों ने पूछा कि सर रिवीजन कितनी बार करें लास्ट टाइम के हिसाब से। मैं तो कहूंगा रिवीजन जितना बेटर कर सकते उतना कर लीजिए। देखो 100% सिलेबस का तो हो नहीं पाएगा, तो आपको ये देखना है कि ये 50% टॉपिक ऐसे हैं जो हाई स्कोरिंग है, और ये मेरे बार बार भूल रहा हूं, तो वो 50% टॉपिक को आप कम से कम 3 बार रिवाइज कर लो एग्जाम से, ठीक है। आपके 20% टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने पहले भी पढ़ रहे हैं, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति वाले टॉपिक, या पॉलिटी में कोई ऐसा टॉपिक है, या साइकोलॉजी में कोई टॉपिक है, तो उसको आप लास्ट 1 या 2 बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। कोई टॉपिक ऐसा है जो अप्लाइड आता है, तो अप्लाइड टॉपिक को लास्ट 1 बार रिवाइज कर लीजिए, अभी कर लीजिए, बाद में भी वो याद रह जाएगा। ऐसे मान लीजिए 10% या 15% टॉपिक हैं जो अप्लाइड टाइप हैं, तो उसको केवल 1 बार रिवाइज कीजिए। ये चीजें आपको तय करनी है। और वो टॉपिक जो आपको लगता है कि 15% टॉपिक ऐसे हैं जो मेरे बहुत वीक हैं, जो मैं अभी पढ़ नहीं पाया हूं, उनका तरीका यही है कि आप उनके एक तो पीवाईक्यू निकाल लीजिए या उनका वन लाइनर पढ़ लीजिए। उस पूरे टॉपिक को शुरुआत से लेकर लास्ट तक पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अब इस समय आप याद नहीं कर पाएंगे, वो आपने पहले नहीं पढ़ा तो नहीं कर पाएंगे। तो 15% टॉपिक जो आपने पढ़े ही नहीं है या जो देखे ही नहीं है, उनमें आप यही कर सकते हो लास्ट टाइम में कि उनके सिर्फ पीवाईक्यू निकाल लो, या कोई वन लाइनर उसकी कोई फैक्ट्स हैं तो वो देख लीजिए। आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं कोई डरने की आवश्यकता नहीं। आप यदि 70% सिलेबस को बहुत एक्यूरेसी के साथ कवर कर गए ना, तो आप सेकंड ग्रेड टीचर बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 10,000+ वैकेंसियां हैं। ग्रेड फेस्ट में वैकेंसियां नहीं बढ़ाई, लेकिन आपकी वैकेंसियां बढ़ाने का प्रस्ताव है, आरपीएससी के पास पहुंच गया है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए, खुद पे विश्वास रखिए, बाहर ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर पाओगे, मैं ही मानता हूँ। खुद पे विश्वास है, माइंडसेट पॉजिटिव है, और थोड़ा सा ये विश्वास रखोगे कि हाँ लास्ट टाइम तक टिके रहना है, मन से हार नहीं मानना। पंजाब किंग्स 11 लास्ट टाइम में मन से हार मान गई, और वो एक स्ट्रॉन्ग टीम बाहर हो गई। ये हमारे जीवन की सबकी कहानी है। लास्ट तक टिके रहना, उत्साह से चलता रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप कितने मजबूत हो ये तय नहीं करेगा, आप कितने अच्छे तरीके से चीजों को करते हो ये तय करता है कि तुम कहां जाने वाले हो। प्रश्न। रबी मौसम की मावठ वर्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए उत्तर पूर्व मानसून, बी पश्चिमी विक्षोभ, सी बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं, डी दक्षिण पश्चिम मानसून। ई अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी स्थित है? ए दक्षिणी अरावली क्षेत्र, बी उत्तरी अरावली क्षेत्र, सी दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, डी मध्य अरावली क्षेत्र। ई अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न।
मंगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? ए बम, बी तेरहताली, सी घूमर, डी भवाई। ई अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न: राजस्थान के महत्वपूर्ण संत पीपा मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक थे? ए लोहागढ़, बी कुंभलगढ़, सी भानगढ़, डी गागरोन। ई अनुत्तरित प्रश्न।